श्रृंगार करना गुनाह नहीं मेरी माँ बहन। तुम जितना काजल लगा लो, पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, चूल को सवार लो, अच्छा कपड़ा पहनो, ये गुनाह नहीं, गुनाह नहीं। जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, मेरा शोहर सिवड़ी से आएंगे, कलकत्ता, बम्बई, गुजरात से आएंगे, मेरा शोहर मजदूरी करके घर आएंगे, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, आंखों में काजल लगा लेते हैं, चेहरे पे कुछ पाउडर वुडर लगा लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये नियत करके कोई बीवी चेहरे का श्रृंगार करती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, सर के बाल को, चूल को संवारती है, जेवर पहनती है, यानी श्रृंगार करती है, यानी मेकअप करती है चेहरे को, इस नियत से कि मेरा शोहर देखेगा, अगर ये नियत हो, उस औरत के नामाया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। कौन कहता श्रृंगार करना गुनाह है? श्रृंगार करना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं, जितना सुंदर कपड़ा पहन लो, लेकिन शोहर को दिखाने के लिए हो तो सवाब है। और यही उल्टा हो, अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, दूसरों से नजरें लड़ाए, मटक मटक के चले, यानी गैरों को चेहरा दिखाना, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाया करती थी। माँ बहन खुदा के वास्ते अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को ना दिखाना, अपने शोहर को दिखाओगे तो सवाब मिलेगा, गैरों को दिखाओगे तो अजाब होगा। एक बीवी अपने शोहर के हाथ में खाली पानी दे दे तो पानी देने में जिहाद का सवाब। जैसे आप सिवड़ी से आ गए, मजदूरी काम करके दिन भर थके हारे आए, घर में घुसे, बहू काम आपकी छोड़ दी, गिलास में पानी लिया, शोहर के हाथ में दे दिया, शोहर को देखते देखते नजर से नजर मिलाते, चेहरे को देखे, बीवी शोहर को देखे, शोहर बीवी को देखे, पानी का गिलास दे दे, कसम खुदा की एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब पानी देने से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो सके तो चेहरा देख के, आज की बहू देगी चेहरा देख के, पानी ही ने थथुन ही। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी से दूध की धोवल, ये सब राजनगर के ऊपर। मेरी मामा ने, आप शोहर से मोहब्बत करें, करबला के मैदान में शहरबानू ने अपने शोहर से इतनी मोहब्बत की थी कि मुसीबत के वक्त शोहरबानू ने अपने शोहर का पीछा नहीं छोड़ा। मोहब्बत खाली कमाई में, आप लोग काहे थके थके, कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है मचलो, कुछ मचलो, खाली हाथ है मचलो, कुछ मचलो, गोली उठाए, इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, इनकमिंग बंद, आउटगोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी, कितनी देर सुनेंगे मेरी माँ बहन। इसलिए आप जब भी मुहर्रम का महीना है, घर में तिलावत कुरान करना, शोहर को सलाम करना। करबला में पानी नहीं था, दाना नहीं था, लेकिन इमाम हुसैन जब खेमे की तरफ झांकते थे, रात की तारीकी होती, सुनसान जगह होती, लेकिन शहरबानू खड़े होके अपने शोहर हुसैन को सलाम कर लेती। एक घंटा यार बोल,
ठीक है 20 टका हम देखो 20 टका देखो ये हम तो 13 टका जीएसटी कट गए 7 टका जीएसटी कितना माशाल्लाह माशाल्लाह कितना स्पीड जाए पैसा ले माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरी माँ बने से आप मोहब्बत सुना बेटी बड़ी अच्छी बेटी जहाँ होती वहाँ रहमत होती बरकत होती बेटी पैदा होगी कसम खुदा की दुआ करना उसे घर में रहमत नूर की बारिश होती जी 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 जिस घर में 2-4 को बेटी होती ना घर बड़ा खूबसूरत लगता है और जहाँ बेटी नहीं तो भूत जहाँ बेटी वहाँ रहमत बेटी वहाँ नेमत जहाँ बेटी वहाँ बरकत जहाँ बेटी वहाँ बहार जहाँ बेटी वहाँ खुशहाल माशाल्लाह आजकल तो ये को होता है एगो बेटी एगो बेटा जी ना नसबंदी करा दे मौलवी साहब हमरा किधर किसी नहीं चाहिए तू किधर ना हम लोग क्या करेगा बस तू किधर हमें सुंदर भला पढ़ाई लिखा करो झूठो जो को नहीं पढ़ा अगर तू है देखो डॉक्टर को इंजीनियर होना चाहिए दोनों चोर अगर तू है तो दोनों बढ़िया रहना चाहिए एगो बेटा एगो बेटी मौलाना साहब हमारे तू किधर बस किधर ना ठीक पढ़ाई लिखा ना पढ़ो झूठो दोनों राजमिस्त्री जी अगर ये को इंजीनियर बना दो जी मेरी 4 बेटी है 15 लाख जी 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 क्या बात करते हो बेटी बर्बाद होती है तब आजकल लोग नसबंदी करा लेते हैं उसको भी सुन लीजिए मतलब क्या है सुभान अल्लाह जरूरी है सब तकरीब उन्होंने करे कौन करे 1-2 औरतें 2-3 बच्चा अभी ऑपरेशन करा लिया ऑपरेशन माने नस कट गया रास्ता बंद अल्लाह रज़ा जी जी इसी के मालिक रब है आपके नाम से 5 को 6 को बच्चा दे दिया है अब 5 को बच्चा आपके यहाँ पैदा होना है दूसरे को रास्ता बंद कर दिया अब 3 को कहाँ जाए अभी सोचे हो सकता है वही बेटा तुम्हारा आलिम बनता डॉक्टर बनता जिसको तुम रोक दिया अगर मेरा बाप यही सोचता आपका बाप यही सोचता सबका बाप यही सोचता जी जी तो हम निजल मत नहीं कर सकते ये सोच गलत है जी हमारे धर्म में नसबंदी हराम है जी जी हाँ अगर नसबंदी करा ले तो उसके बनाए हुए शिरनी हो जाती है कुछ लोग हम लोग इस बात को नहीं फैलाते ताकि अगर वो शिरनी बनाए शिरनी हो जाए उसके हाथ का फातिया हो जाए उसकी इबादत होती है नमाज होती है सब होती है ऐसा नहीं कि उसकी इबादत नहीं होती नमाज नहीं होती सब होती है लेकिन उनका जो नसबंदी का गुनाह क़यामत में उसको भोगना होगा जी 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 उसका भोगना होगा आजकल लोग इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ 2-4 बच्चा हो जाए 5-6 बच्चा हो जाए तो रिस्क देने वाला रब है तुम क्या करते हो तुम्हारे औकात का किसी को पाल लोगे इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने इनसे भी बचो वरना आपको जवाब देना होगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला रज़ाक है मैदान करबला में मेरे इमाम गए क्या रब नहीं जानता क्या रसूल नहीं जानते थे लेकिन ये ऐसा इम्तिहान था ताकि एक वक्त आएगा कि जब दुनिया कम तादाद में रहेगी ईमानदार वाले तो बेईमानों का हमला होगा करबला याद करेगा हिम्मत पैदा होगी फतह याद होगा इसलिए मेरी माँ बहने आप अपने शोहर के हुक्म को माने शोहर की रजा में रब की रजा है नौजवानों आपके लिए माँ के कदम में जन्नत है पीर के कदम में जन्नत नहीं है सुन लो ना मौलाना कदम में जन्नत है ना हाफिज के कदम में जन्नत है ना इमाम के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत कहा ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत कहा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है
उषा के बार में चादर चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ, पूरा मुर्गा खानदान चढ़ा दो, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी। माँ बाप को खुश करना, राजी करना, माँ बाप दुआ देंगे बरकत होगी। अगर माँ बाप सिवड़ी में दुआ कर दे तो बम्बे में रहोगे मुसीबत में। आका फरमाते माँ की दुआ बम्बे में भी तेरे लिए कामयाब हो। घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख के निकलो, बरकत होगी। अगर किसी गाड़ी में खाली माँ का नाम लिख देता है तो गाड़ी सफर में आसान हो जाता है। देखिएगा सिवड़ी रोड में बस के पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद। कभी देखे किसी गाड़ी में सास का आशीर्वाद? कभी लिखवा दीजिए सास के आशीर्वाद, सिवड़ी जाते जाते तिल पलट। लेकिन माँ का आशीर्वाद लिखा जाता, माँ की दुआ साथ जाती है, बरकतें साथ जाती है। माँ के कदम आजकल लोग पीर साहब करे बाप काजू किशमिश छोहरा गड़ी कभी बाप को गुलगुला ना माँ को कभी लिया। जिनके कदम में जन्नत है, जन्नत जी हक है। माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं है, तो माँ को ज्यादा खिलाओ। जिनकी दुआ में गारंटी है, चेहरा देखो तो हज का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें, नौजवानों अपनी बीवी से मोहब्बत करें। और मेरी माँ बहने, शोहर काम करके आए तो सलाम करे। अगर रोज नहीं सलाम करती हो तो जुमा दिन करे। जैसे आज जुमा है, शोहर जुमा पढ़ने गया, हम घर में रहें, शोहर से के टाइम में हम नमाज पढ़ें, नहीं पढ़ पाते हैं तो शोहर आएगा जुमा पढ़ के हम सलाम करेंगे। कसम खुदा की ये रवाज रखना, खाली जुम्मा दिन शोहर को सलाम करना। तेरे घर में झोपड़ी होगी लेकिन जन्नत का नमूना दिखाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साल में एक साल ईद में, अरे बाप, ईदगाह से आइए एकदम बीवी सब दुआरे में खड़ी है, लाख तो चौकीदार पड़ी है। तेरे बाप आ रहा बोल, हाँ आ रहा बेटा, आज तेरे बाप के सलाम करबो बेटा, आज ईद ला गया, जीद रे बाप। एकदम शोहर आया दुआरी ईदगाह दिन, एकदम सरिया पकड़ी, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। मतलब अगर वो ना करे सलाम तो तू कर, तू दूसरे बीवी नहीं करना, अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी सलाम करना ये अली की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है, ये हुसैन। अपनी बीवी करते हो? अरे अपनी बीवी सलाम किया है कभी? करो, मोहब्बत बढ़ेगी। कसम खुदा की इज्जत, एक बार खाली मोहब्बत तो करके देख। तुम बाहर से घर आते हो, तेरी बीवी मगरिब में खाना पकाती, मगरिब के टाइम में खाना बनाती, सब्जी दाल रोटी बाजार से तेरी बहू अगर रोटी बना रही है, रोटी, और तुम घर घुसना और बीवी को देख के खाली कहना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। देखो खाली मोहब्बत करके जाने मन कह देना। अगर रोटी बना रही, रोटी सेट, पराठा सेट। अगर जाने जिगर कह दो तो पराठा सतुआ। प्रेम तो करो बीवी से, वो ना करे तू कर सलाम अपनी बीवी को। अगर कोई अपनी बीवी सलाम करे, ये नबी की सुन्नत अदा। यही तकरीर मौलाना मुबारक साहब कहाँ किए थे? शिकारी पर। लड़का क्या क्या जुमा पढ़ा, बोला झारखंडी बाबा ने ठीक कहा। बहू सब तो सलाम करती नहीं, भाभी लोग करेंगे। लड़का जुमा पढ़ के आया और अपनी बीवी के पास घर जब घुसा तो अपनी बीवी को डायरेक्ट जुमा के दिन जाके कहा, बीवी कुछ काम कर रही थी, शोर पीछे से गया, बीवी कहा अस्सलाम वालेकुम, जुमा पढ़ के बीवी था ऐसे बोलते दादा कैसा लग रहा है, बोला अस्सलाम वालेकुम, और तो थथुन ठीक नहीं रहता जुम्मा में। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलता हूँ मक्का से आलन की घुरी ना तो कुटुम तो चेक करी देखिए जुम्मा
खाली बीवी मुंह में देखेगी बोल मारबन किए छे क्या वो कभी हम लोग का सलाम जी जी मोहब्बत पैदा होती है। अभी हम लोग घर जाएंगे समझी, अभी जाएंगे हम 3 बजे भोर जाएंगे क्या मुबारक जी दरवाजा खोलती है पहले सलाम बैग पकड़ो अंदर चलो, क्योंकि बीवी है सलाम नहीं करेगी। आप लोगों को बीवी थोड़ा है, आपको खरीद लिया है 3 लाख KTM गाड़ी, डिस्कवर गाड़ी 2 लाख नगद सब उसकी बेटी बाप दे लिया है और तेरे बाप को देके का बेटा हमको दे दे। जी जी ओके पहले के बहू गाड़ी में बैठती थी साइकिल में तो पीछे पकड़ती जी जी अभी की बहू गाड़ी में बैठती है कोई पीछे पकड़ती है शोहर के गर्दन में। अरे वो बेग अरे वाह टाई टाई बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग मचलपाने सब कह देगी। वो हाथवा यहाँ इसलिए रखती कि उसके बाप 2 लाख दिया है। वो कहती है बोले हम बहू यहाँ हाथ खाए रख ले बोले हम बाप 2 लाख दिला मोर मसा है किसी का वो दाबी मार दो। आजकल देखिएगा बीवी हाथ एकदम शोहर के गर्दन में ला तो गियर यही बदले मतलब गाड़ी लागू गियर लागू क्योंकि बेशर्मी का हो गया। जी जी ओके शादी ब्याह में दूसरे घर बर्बाद करते हो। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला का 18 साल में दूल्हा बना के कहा था बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। सुभान अल्लाह बहुत बहुत बेशक। और कोई कितना टाइम हो गया? 12 बज गया हो। मुबारक भाई आप बोले थे 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा घुमा। अरे भैया मैं जवान था ना जी जब मैं जवान था तो 2 घंटा बोलता 1 घंटा मैं अभी जवान नहीं हूँ। ये जीट जाट देखते हैं जान के धक में है अंदर से खत्म है। ये मेरी 50 जी नाना बन गए 5 को समझी 5 को समझी नाना नहीं बन जी मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं। सोच के देखिए कि 550 किलोमीटर सफर करके आना 4 एसी गाड़ी 8000 का कल से तेल जल गया 9000। सोच के देखिए उस हालत में आके बोल रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं और बोलिए तो बोल तो देंगे कुटुम, लेकिन ये वो किडनी दाम 14 लाख हो गया पानी फंस जाओ 14 लाख ना दे तो जी माशाल्लाह आपने जो नाम पे जलसा सजाया था इमाम आली मकाम शहीद आजम के नाम। कौन इमाम हुसैन? जिस इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहादत के बाद जब उनकी बेटियों को बेटों को कूफा शहर ले जाने लगा तो पता है खूली ने उस तलवार को उस नेजे को पकड़ा था जिस नेजे पे इमाम हुसैन का सर मुबारक लेके जा रहा था। खूली आगे आगे सब लोग पीछे पीछे यजीदी फौज लश्कर पीछे, खूली का नेजा ऊपर है, हुसैन का सर लेके जा रहा, पूरी दुनिया देख रही है। जो कटा नहीं था वो नीचे झुका था, जो सर कटा था वो ऊपर ऊपर उठ के चला जा रहा था ताकि दुनिया वाले देख ले कि कटने के बाद ही इमाम का हुसैन का सर ऊंचा लगा। तो एक रास्ते में क्या हुआ, पड़ाव रोक दिया। क्या किया? पड़ाव रोक दिया। दमिश्क बहुत दूर था ना, तो खूली के हाथ से नेजा छूट करके जमीन पे गड़ गया, जमीन पे धंस गया नेजा, और उसी पे इमाम हुसैन का सर था। नेजा जमीन में जैसे नेजा धंसा हुआ इतना जमीन में, इस पर सर। जी जी अब इमाम सब यजीद सनान खूली सिमर सब उठाने लगा, उठ नहीं रहा था, नहीं उठ रहा था, इसलिए कि बीबी सकीना घोड़े से नीचे पीछे गिर कर रो रही थी। और लोग कफला लोग जा रहा था तो अंधेरा छा रहा था, कोई देखा नहीं था कि ज़ैनुल आबिदीन की बहन बीबी सकीना इमाम हुसैन की बेटी गिर के रो रही थी। इमाम हुसैन की आवाज कान में आई, कटे हुए सर में आवाज आई कि मेरी बेटी गिर चुकी है। हम कैसे लोग बोलेंगे, सर कैसे कटा हुआ सर बोलेगा, लोग भाग जाएगा। तो उनकी करामत देखिए, मैं इमाम हुसैन के नेज़े की जमीन पे खूली के हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गई, लेकिन उठने नहीं लगा। बहुत कोशिश किया, नहीं उठा। इब्न ज़ियाद तक खबर पहुंची कि वो नेज़ा उठ नहीं रहा। कई घंटा बीत गया,
इब्न ज़ियाद ने कहा कि खबर दिया कि सुनो, उसमें उनका बेटा एक है बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन का, उनको घोड़े से नीचे उतार के इमाम हुसैन के सर के सामने खड़ा करके उनके बेटे को कोड़ा मारो, इमाम हुसैन को तकलीफ होगी तो वो उठ जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घोड़े से नीचे उतारा, बाप के सामने खड़ा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करे जालिमों, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझको क्यों बाल पकड़ के नीचे उतार रहे हो? का चल। इमाम हुसैन के सरे कटे सर के सामने ज़ैनुल आबिदीन बेटा को खड़ा किया। यजीद ने कोड़ा मारा, 1-2 कोड़ा मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चीखने लगे, कराने लगे, ए मेरे बाबा, अब तेरे बेटे के अंदर कोड़ा खाने की शक्ति नहीं है। ए बाबा, अपने हसन को उठा लीजिए, अब सर को उठा लीजिए, कहे कि नेज़ा को नरम कर दे, उठ जाए। सर हुसैन से आवाज आती, मेरे बेटे, मेरी बेटी सकीना नीचे गिर के रो रही है, इसलिए मैं रुक गया हूँ। जा मेरी बेटी को उठा के ले आ, सर इमाम उठ जाएगा। कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह करबला जब सुनना हो जी, कभी टाइम निकालिएगा, कभी मौका दीजिएगा। मैं 3.5 घंटा 4 घंटा करबला ही पर बोलता हूँ। मदीने से शुरू होता है, मदीने में आके खत्म होता है। करबला लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? यजीद की उम्र कितनी थी? कहाँ पैदा हुए थे? ये तमाम बातें आपको अगर सुनना हो तो कभी वक्त दीजिएगा, और या तो फिर 2-3 दिन का जलसा सजाओ, 10 दिन का जलसा सजाओ। एक मौलाना एक शायर बुलाओ कि भाई 2-3 हज़ार रुपया दे देंगे, हमको यहाँ से यहाँ सुनाओ, फिर दूसरे दिन यहाँ से यहाँ सुनाओ। उसी में कभी मुझको भी बोला तो पूरा दास्तान भी हो जाएगा। या तो फिर ऐसे मौलाना बुलाओ जो 2-3 टाइम दे दे। मदीने से शुरू होगा, क्या हुआ? बैलून फूटा, 12 बज गया होगा, देखो बैलून 12 बजे फूटता है, फूटा पार हुआ, घंटा 12 घंटा पार होगा, बैलून फूटेगा। एक दूगो पर तब फूटेगा, समझ लो कि पूरा घंटा पार हो गया। माशाअल्लाह, आज का जलसा मुबारक हुसैन तैयारी कर रहा है, इशारा भी कर रहा है कि इनको भी पढ़ने के लिए देना है, इनको भी मुबारक हुसैन। जी जी जी, बहुत अच्छा। अयूब साहब के यहाँ भी, अयूब साहब ने, फिरोज साहब, आपको तो पता है कई साल से, लेकिन देखो अभी भी चेहरा ठीक ठाक है। और आप लोग दिन रात सोते हो, लेकिन चेहरे में रंग क्यों नहीं है? खाली गुटखा यार, पुड़िया, पेशाब करके पानी नहीं, माँ को तकलीफ, बीवी को प्यार, बेटा जाहिल, दादा सुतल है, बाप पड़ा, न रोजा न नमाज, मस्जिद से अजान, नमाज की अजान की आई, घर में कोई मुसल्ला बिछाया, कोई ना नमाज पढ़ा, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई क्या क्या देखते देखते लगते। खुदा के वास्ते घर में नमाज पढ़ा करो, नमाज से बरकत होती है। चेहरे में वजू करोगे, चेहरा खूबसूरत होगा। कभी जिसकी बीवी नमाज उसका शोहर को कभी फेयर लवली खरीदने की जरूरत नहीं है, क्या कि वो 5 वक्त वजू करेगी तो अपने चेहरा चमक जाए। ये को टाइम नमाज ने शोहर फेयर लवली खरीदते खरीदते तबा, लेकिन बीवी की देखो तो मुंह तो बोरे से क्या जे नमाज पढ़बे करती है, चेहरे में रौनक कहां से होगा? 5 वक्त मुंह धो लो, वजू करो, भोरे उठो, हवा ताजा हवा चेहरे में लगेगी, चेहरा सिवड़ी जाते देखते लोगों को दौड़ते हुए रोड में, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब, सब बहू बेटी सब लोग दौड़ रहे हैं। बंगाली लोग इतना मोट बहू बेटी, वो लोग भोरे उठ के दौड़ती है नमाज। हम लोग नमाज नहीं पढ़ती लेकिन दौड़ती है। हम लोग की बहू बेटी 8 बजे तक 8 बजे सो के उठी, उसका मुंह देखना, ला तुम हम पढ़े कर नमाज पढ़ो तो चेहरे पे रौनक है। माशाअल्लाह, आपके मोहल्ले में नहीं इमाम गांव के हिसाब से ठीक है। इमाम लोगों को पर नजर रखिए। इमाम बेचारे इमाम होते, इमाम लोग बहुत घर घर में कम रहते कि इमाम साहब तो किधर गुजरू हो ना, बोला हाँ, तो किधर कहते बोलो बेटा, बोला इतना बड़ा, इतना बड़ा। 6 महीने बाद पूछा इमाम साहब लड़का कितना बड़ा हुआ, बोले इतना बड़ा।
एक साल के बाद पूछा इमाम साहब लड़का कितना बड़ा हुआ? बोला इतना बड़ा। सोचा कि हाँ इमाम साहब सब दिखाता है इतना बड़ा आप इतना बड़ा क्या दिखा रहे? बोल क्या करे, जहाँ रहते हैं वहाँ असर के बाद चलते हैं जुमरात के दिन, घर आते आते मगरिब ईशा हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, तब तक बचवा सो जाता है, तो उसको हम सुतले देते हैं। सुबह उठ के चल देते हैं, बचवा सुतले रहता है। हम कभी खड़ा देखेंगे इतना बड़ा है, हम सुधा पड़ा देखते हैं। इमाम लोगों को ऐसे में 2 दिन खाली चला जाए, 2 दिन पूरा गांव में सलाम मौलवी ना रहा, ये साला बड़ी नगा करो, मौलवी छोड़ के साला खाएगा, ये साला बड़ी नगा। अफसोस है मौलाना लोग एक दूसरे की जागत पर राज ना करना, कोई तरह की बात हो जाए, गलती हो जाए तो कमेटी के लोग बैठ के इस्लाह कर लेना। आजकल लोग इमाम के पीछे कसम था कि हाथ धो के पढ़ाता रहते रहे। इमाम अगर कहीं चला गया 1-2 दिन, अरे पूरा गांव में चर्चा, ये मौलवी ना रखो, अजीब बात है। इमाम अगर कोई तरह की परेशानी है तो इमाम जाते हैं तो फिर आ जाएंगे। वो इमाम रखे जो कभी निर्वासी आए इमाम, जिसका गिदर बुतरू दुनिया में कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा? वहीं रहेगा, वहीं सुतेगा, वहीं खाएगा, वहीं पिएगा, वहीं बीमार पड़ेगा, वहीं मरेगा, वहीं दफन कर देगा। बाल बच्चा वाला 8,000 10,000 15,000 20,000 एक दिन में हम लोग को देता है दुकान। जी जी 30 दिन में 8,000 7,000 देते हैं। क्या है? जी कितना देता है फतिहा मुहर्रम में? 5 10 10 दुआ भी उसी तरह करना है। वो इमाम घुसा कर फतिहा पढ़ना, देखा के सामने खिचड़ा पोला रखल है मुहर्रम में, अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 टकवा सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दे, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रंग की रात पर बेसरा वो तो खनन की करबो, कम से कम फातिहा में 10 टका आजकल कम क्या होता है। इमाम से मोहब्बत करे, जुमा पढ़ने जाए तो 10-10 टका लेके जाए। कितने घर की आबादी यहाँ पे हजरत? 84 घर की नमाज, नमाजी 6 10-15 बढ़िया मौसम रहा था, बादल छा गया तो 7, पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मलक दिया 2। नमाज पढ़िए, नमाज करबला में नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नाना का शरीयत को अपने गर्दन को कटाया, नाना का शरीयत को बचाया। इसलिए दुनिया कहती है शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तकरीर सुनना हो, ये जो ये जितनी बातें मैंने कहा, ये झारखंडी बाबा ऑफिशियल चैनल का नाम क्या है? झारखंडी बाबा ऑफिशियल। मेरा फोटो रहेगा इसी तरह, यही जुब्बा के साथ टोपी फोटो रहेगा। उस चैनल में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। ये आज जो तकरीर है परसों आपको सुनने को मिल जाएगा। ये स्टेज सब कुछ देख लीजिएगा कि मेरे गांव की यही तकरीर है। कैमरा घुमा दो बेटा, तो सबके तरफ कैमरा घुमा दो और खत्म करो। कैमरा घुमा दो सबके चेहरे पे, ताकि पूरे हिंदुस्तान देखे। अपने मोबाइल खोल करके झारखंडी बाबा ऑफिशियल, और झारखंडी बाबा के नाम से बहुत सा चैनल है, लेकिन मेरा वो चैनल जिसपे जो डला है